मित्र नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विशेषकर पुखराज रत्न किस प्रकार धारण किया जाता है। और पुखराज के बारे में बहुत सारे मैसेज मुझे प्राप्त हुआ है कि पुखराज के बारे में एक वीडियो प्रस्तुत अवश्य करें, तो इसलिए आज मैं पुखराज रत्न के बारे में आपको जानकारी लेकर बसता हूँ। जैसा कि पुखराज जो रत्न है बृहस्पति ग्रह को प्रदत्त करने के लिए अथवा ग्रहों का गुरु को प्रदत्त करने के लिए पुखराज रत्न धारण किया जाता है। तो पुखराज रत्न के साथ में पुखराज, मार का पुखराज, सुनेला, ये पुखराज के उपरत्न है और पुखराज धारण के साथ में ये तीनों ही रत्न धारण किया जा सकता है। जिस प्रकार से आपका पॉकेट आपको एडवाइज करता है उसी प्रकार से आप ये धारण कर सकते हैं, क्योंकि पुखराज थोड़ी कॉस्टली होता है और इसके अलावा जो उपरत्न है वो थोड़ी कम रेट में उपलब्ध हो जाता है, लेकिन कार्य तीनों करते हैं। लेकिन पुखराज अधिक शक्तिशाली तरीके से प्रदत्त करता है, तो मार्का अथवा मार्का पुखराज थोड़ी निम्न तरीके से करते हैं, लेकिन लाभ जरूर प्राप्त होता है। तो पुखराज रत्न पहनने से पहले आपको विशेषकर ये चीज़ जानना होता है कि आपके कुंडली के अंदर बृहस्पति किसी पाप युक्त क्षेत्र में अथवा नीच अवस्था में तो नहीं है। तो जैसा कि आप किसी योग्य ब्राह्मण से ही परामर्श लेकर ही आपको रत्न धारण करना है। विशेषकर आप ये चीज़ ध्यान रखना, आप कोई भी कार्य करने के लिए अथवा डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखते हैं कि वो डॉक्टर एमडी है अथवा नहीं है। तो ऐसा ही हमारे ज्योतिष लाइन में भी शास्त्रीय आचार्य ये विशेषकर ये ज्योतिष अथवा ये कर्मकांड क्षेत्र में एक प्रकार से ये प्रदत्त क्षेत्र है। तो इसलिए आप ध्यान रखना, कोई आचार्य अथवा कोई शास्त्री हो इनके पास ही आप जाना है। अगर हो सकता है आचार्य अगर आपके पास मिलते हैं तो उनके पास जाएं, और उनके अवेलेबलता नहीं होता तो आप शास्त्री के पास भी आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी को दिखाने के बाद तब आपको रत्न धारण करना है। पुखराज रत्न इस अंगुली में ही धारण किया जाता है। पुखराज विशेषकर सफ़ेद अथवा पीला दो प्रकार के ही पुखराज आपको धारण करना होता है। पहचान के लिए बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वही रत्न आपको धारण करना है। तो पुखराज रत्न धारण करते समय आपको सबसे पहले रत्न लाने के बाद उसको 31,500 मंत्र से अभिमंत्रित कराएंगे। वैदिक मंत्र से ही प्रतिष्ठित कराना होता है, ब्राह्मण द्वारा प्रतिष्ठित कराएं। प्रतिष्ठित कराने के बाद शिवलिंग के ऊपर जाके अथवा भगवान विष्णु जी के चरण में बैठ के दूध, दही, शहद, घी और बुरा ये पंचामृत से उनको स्नान कराने के बाद किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा सूक्ष्म तरीके से संकल्प कराएं। और संकल्प कराने के बाद अपने मनोकामना उच्चारण करके किसी बड़े बुजुर्ग अथवा माननीय व्यक्ति से ही वो रत्न लेकर आप इस अंगुली में बृहस्पतिवार के दिन प्रातः 11 बजे से पहले ही आप इसको धारण करेंगे, तो उसके बाद आपको लाभ प्राप्त होगा। धारण करने के बाद कोई गाय के बछिया का सेवा करना है, उन्हें कुछ गुड़ अथवा कोई भी मीठा चीज़ का आपको सेवन कराना है। तो इस तरीके से, और उसके बाद किसी कन्या को कुछ दक्षिणा देकर आपको उसको आदर से विदा करना है। तो इस तरह से अगर आप पुखराज रत्न धारण करेंगे तो आपके जीवन में सभी प्रकार के समृद्धशाली शक्ति प्राप्त होगा। ध्यान रहे, पुखराज रत्न गुणशाली जो रत्न है उनमें से एक माना जाता है, इसके अंदर अवगुण नहीं होता। इसलिए पुखराज हर मनुष्य धारण जरूर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुंडली में एक बार जाके विचार विमर्श करके ही आप धारण करें तो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। क्योंकि पुखराज रत्न जितने भी आपके कुंडली के अंदर 9 ग्रह होते हैं, तो 9 ग्रहों का राजा सूर्य और बृहस्पति देवगुरु, बृहस्पति ग्रहों का गुरु है। इसलिए अगर आपके कुंडली के अंदर गुरु का अवस्था अच्छा होगा तो आपको सभी कुंडली के अंदर जो अवस्था होगा वो बहुत अच्छा होगा। जैसा कि अगर आपके कुंडली के अंदर एक प्रबल ग्रह होगा तो सब ग्रहों को उच्च बनाते हैं। ऐसा ही अगर आपके घर में आपसे बड़े मान्यजन अथवा आपके पिताजी भी हो सकते, कोई भी अगर सही लाइन पे चले हुए हैं और घर में सद्भाव का आगमन है तो आपका भी मन सद्भाव वाला होता है। इसी तरीके से अगर बृहस्पति कुंडली के अंदर उच्च अथवा सक्रिय सद्भाव युक्त होगा तो आपका कुंडली भी सद्भाव युक्त होगा। इसलिए बृहस्पति ग्रहों को प्रदत्त करने के लिए पुखराज रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। पुखराज रत्न धारण करने के लिए
और प्रतिष्ठित कराने के लिए अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो 88990077 और 50। संपर्क करने से पहले समय जरूर निश्चित करें। शाम को 4 से लेकर 7 के बीच में आप संपर्क करेंगे तो हम आपसे सहज तरीके से हम बात कर पाएंगे। हमारे परामर्श शुल्क इसी नंबर पे गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। और फ़ोन करने से पहले जो समय आपको बताया है वो समय को बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। हरिओम।